विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। और बच्चों, मैं आपके रिमझिम 4 से पढ़ा रही थी पाठ 9 स्वतंत्रता की और मैंने यह जो पाठ है वह पृष्ठ संख्या 70 तक पढ़ा दिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप सभी अपनी रिमझिम पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 71 यानी पेज नंबर 71 निकाल लीजिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता की ओर जो घटना है वह एक क्या है, सत्य घटना है, जो स्वतंत्रता की पहले की घटना है। जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले की यह घटना है। ठीक है, जो महात्मा गांधी पर आधारित है, जिन्होंने हमारी देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से यानी ब्रिटिशों से लड़ाई की, आंदोलन किया, परंतु सत्यवादी आंदोलन किया। ठीक है, तो इस जो यह घटना है इसमें धनी नाम का एक 9 साल का लड़का है और वह महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहता है। और उस आश्रम में जितने व्यक्ति रहते हैं सारे ही महात्मा गांधी जी के कार्य में मदद करते हैं। एक बार क्या हुआ कि उस साबरमती आश्रम में रहने वाले लोगों ने और महात्मा गांधी जी ने एक योजना बनाई। ठीक है, परंतु यह योजना धनी को मालूम नहीं था। फिर वह सभी से पूछ रहा था, कभी अपने अम्मा से, कभी अपने पिताजी से, कभी चाचा जी से। ठीक है, अंतिम समय में उनके चाचा जो बिंदा चाचा जिसे वह कहता था, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी और अन्य लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, यानी एक आंदोलन कर रहे हैं जो नमक पर आधारित है। ठीक है, यानी नमक आंदोलन। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और पृष्ठ संख्या 71 देखते हैं। देखिए यहाँ है, धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद ही चुना है। फिर जो धनी के पिता थे उन्होंने धनी को समझाया कि वही लोग जाएंगे नमक आंदोलन में जो महात्मा गांधी जी खुद चुनेंगे। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। ठीक है, यह बात धनी कहता। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे यानी बहुत ही बिजी रहते थे। वो हर काम में बिजी रहते थे, मतलब उनके पास थोड़ा भी समय नहीं रहता था। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वो समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे। वो धनी को एक बात मालूम थी कि रोज सुबह सुबह महात्मा गांधी जी आश्रम में, जो कि उनके आश्रम का क्या नाम था, साबरमती आश्रम, ठीक है, वहाँ पैदल घूमते थे। फिर देखिए, अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। मतलब जैसे ही सुबह का समय हुआ, धनी क्या किया, धनी ने गांधी जी को ढूंढने के लिए निकल गया। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला किसे कहा जाता है, जहाँ पर गाय रहती है। फिर वो सब्जी के बगीचे में मटर और बंधक गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मतलब महात्मा गांधी जी जिधर जा रहे थे उधर ही धनी और उसकी बकरी बिन्नी भी जा रही थी। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले।
बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने ही धनी को अपने पास बुलाया। ठीक है, धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू, यानी कि महात्मा गांधी जी ने धनी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तब धनी ने कहा धनी बापू। बापू यानी हम लोग महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से भी पुकारते हैं। और यह तुम्हारी बकरी? ठीक है, और फिर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा धनी से कि यार ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। यानी धनी ने अपनी बात बताई कि वह बिन्नी की देखभाल करता है और महात्मा गांधी जी रोज सुबह जो दूध पीते हैं वह बिन्नी की ही दूध है। ठीक है, बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो गांधी जी को पता चल गया कि बिन्नी और धनी उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने धनी से कहा कि परंतु आप यह बताओ कि आप और आपकी बकरी है वो दोनों सुबह से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। फिर धनी ने महात्मा गांधी जी से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह दिया। अंतिम समय में क्या हुआ, धनी ने कह दिया महात्मा गांधी जी से कि मैं भी आपके साथ दांडी चलूँगा। क्या मैं चल सकता हूँ? तो गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। यानी नौजवान मतलब जो बड़े हो गए, जो जवान है वही चल पाएंगे। तुम तो बहुत छोटे हो और तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है, 9 साल। तो छोटे बच्चे उतने दूर कैसे चल सकते हैं? इसलिए गांधी जी ने धनी को समझाते हुए कहा। ठीक है, गांधी जी मुस्कुराए। फिर कहा उन्होंने ठीक है चलिए हो गया। फिर उसके बाद पर आप तो नौजवान नहीं हैं। फिर धनी ने क्या बोला कि आप तो नौजवान नहीं है, मतलब आप तो अभी जवान नहीं है, आप नहीं थक जाएंगे। यानी गांधी जी तो बहुत बूढ़े हो गए थे, मतलब वो नौजवान नहीं रहे। तो धनी ने कहा कि आप भी तो नौजवान नहीं हो, क्या आप इतने दूर चलकर थक नहीं जाएंगे? ठीक है, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। फिर गांधी जी ने धनी से क्या कहा कि मैं बहुत ही अच्छे से चलता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। फिर धनी भी, वो छोटा सा बालक, अपनी बात में अड़ गया, यानी जिद करने लगा कि मैं भी बहुत अच्छी तरह से चलता हूँ। अब आइए पृष्ठ संख्या 73, पेज नंबर 73। यहाँ है हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले। फिर गांधी जी ने कुछ सोचा और कहा हाँ ठीक बात है, तुमने सही कहा, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? फिर गांधी जी ने धनी से क्या कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारी जो बकरी है बिन्नी, उन्हें कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ठीक है, तो यह बात गांधी जी ने किससे कहा? धनी से कहा कि अगर तुम जाओगे मेरे साथ तो तुम्हारी बिन्नी बकरी को कौन देखेगा? अगर तुम उसे नहीं देखोगे
या मैं अगर दांडी यात्रा से वापस आऊँगा, यानी गांधी जी वापस आएंगे तो बहुत थक जाएंगे, तो ताकत लाने के लिए उन्हें दूध पीना पड़ेगा। तो वह दूध कहाँ से आएगा? ठीक है। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। तब धनी भी उनकी बातों को स्वीकार लिया और कहा कि हाँ, आप तो सही कह रहे हो, जब मैं खिलाता हूँ तभी तो बिन्नी खाती है, मतलब बिन्नी धनी के हाथों से ही खाती है। ठीक है। तब जब मैं उसे खिलाता हूँ, धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। और धनी ने और कहा कि मैं जानता हूँ कि बिन्नी को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और बिन्नी सिर्फ मेरे हाथों से ही खाती है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? तो फिर गांधी जी ने कहा कि तुमने तो एकदम बिल्कुल सही कहा कि तुम्हारे बिना तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? अगर बिन्नी तभी खाती है जब धनी उसे खिलाता है, और धनी को पता भी है कि बिन्नी को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? यह प्रश्न गांधी जी ने प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। ठीक है। फिर धनी मान गया और उसने कहा जी हाँ, मैं करूँगा बिन्नी की देखभाल। और उसने कहा कि मैं और बिन्नी आप लोगों का यहीं पर इंतज़ार करूँगा। ठीक है। और यह जो हम लोगों ने पढ़ा स्वतंत्रता की ओर पाठ, इस पाठ को सुभद्रा सेन गुप्ता ने लिखा है और इसका अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। ठीक है। तो बच्चों, आप सभी को समझ में आ गई होगी यह कहानी। स्वतंत्रता के पहले की कहानी है, धनी और महात्मा गांधी जी की कहानी। तो बच्चों, आप सभी को पसंद आई और सभी को समझ में आया? ओके। अभिनव प्रेजेंट। चलिए, तो हमारा समय भी हो गया है बच्चों। ठीक है। तो आप लोग इसे घर में पढ़ते रहिएगा। तो मैं एक और बात बता रही हूँ, आपके PT2 का सिलेबस रिमझिम 4 से पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था हमारा कौन। ठीक है। कौन एक कविता है, और दूसरा पार्ट हम लोग का है स्वतंत्रता की ओर। ठीक है। PT2 के लिए रिमझिम 4 से 2 ही पार्ट है, कौन और दूसरा है स्वतंत्रता की ओर। ठीक है। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी कीजिए परीक्षा की। ठीक है। यह 2 पार्ट आने वाले हैं, दोनों ही पार्ट की तैयारी कीजिएगा PT2 के लिए। पहला पार्ट है कौन और दूसरा पार्ट है स्वतंत्रता की ओर। ठीक है। अगली कक्षा में मैं स्वतंत्रता की ओर इस कहानी के प्रश्नों के उत्तर करवाऊंगी। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।